हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लिटरेरी टर्म्स रहेगा। लिटरेरी टर्म्स में अब तक हमने काफ़ी जो है टर्म पढ़ी है। 85 टर्म्स अब तक हम पढ़ चुके हैं। बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी लिटरेरी टर्म पर, लेकिन अब फिर से जो है इसको कंटिन्यू करते हैं और अब इसको कंप्लीट करेंगे हम। तो 85 तक हम कंप्लीट कर चुके थे और लेटर से मतलब हमने लिटरेरी टर्म्स पढ़ी थी। तो आज स्टार्ट करते हैं लेटर एफ, जी, एच, इन सबसे पढ़ने वाले जो लिटरेरी टर्म्स है वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एफ से। फेबल। फेबल क्या होती है? फेबल मतलब एक तरह की स्टोरी है। फेबल में कोई स्टोरी आपको दिखाई जाएगी जिसके जो कैरेक्टर्स होंगे ना वो ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे, बल्कि कोई एनिमल्स, बर्ड्स या फिर कोई इंसेक्ट होगा। और आप देखोगे कि वो आपस में बातें कर रहे हैं। जैसे छोटे बच्चों की कहानियाँ होती है, छोटे बच्चों की बुक्स होती है, उसमें दिखाया जाता है लोयन है और शेर है, लोमड़ी है। तो इस तरह की जो स्टोरीज़ हुआ करती थी, जैसे हमने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी थी, आप सबने पढ़ी होगी कि एक गुफा में जो है शेर चला जाता है, वो शायद किसी लोमड़ी की होती है। तो जब उन्हें पता चलता है कि हमारी गुफा में शेर आ गया है, तो वो अंदर से ही बातें करने लगते हैं आपस में। वो अपने बच्चे जो है उनसे बोलते हैं कि पापा पापा आज तो हमें शेर का मांस खाना है। दैट्स मतलब इस तरह की जो स्टोरीज़ हुआ करती थी। तो ये जो है फेबल स्टोरी होती है। नेक्स्ट होता है फोइल। फोइल एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसको कि डेजिग्नेट किया गया है किस लिए? टू इलिस्ट्रेट और रिवील इंफॉर्मेशन, ट्रेड्स, वैल्यूज़ और मोटिवेशंस ऑफ वन कैरेक्टर थ्रू द कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ अनदर कैरेक्टर। दो कैरेक्टर ले लेंगे, एक तो जो उस स्टोरी का, उस प्ले का, उस नॉवेल का मेन कैरेक्टर होगा, प्रोटोगोनिस्ट होगा, और एक अदर कैरेक्टर ले लेते हैं कंपैरिजन टू हिम, थोड़ा लो, थोड़ा उससे अलग, थोड़ा उससे अपोजिट, ताकि जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट है ना उसकी क्वालिटी हमने दिखा सके। एक ऐसा कैरेक्टर ले लेंगे जो उससे थोड़ा सा मतलब डेरोगेटरी होगा और उसके अपोजिट भी होगा, ताकि वो उसका फ्रेंड भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ताकि हमें उसकी क्वालिटी दिख सके। A literary foil character serves the purpose of drawing attention to the qualities of another character, frequently the protagonist। मतलब कि जो foil character होता है ये लिया ही इसलिए जाता है ताकि ये अटेंशन ड्रॉ कर सके क्वालिटी की ओर। किसकी क्वालिटी की ओर? जो दूसरा कैरेक्टर है, जो कि प्रोटोगोनिस्ट है। जैसे कॉमन एग्जाम्पल ऑफ foil traits that when compared and contrast reflected the inner motivations of characters। यानी कि कैरेक्टर्स के अंदर की जो मोटिवेशंस दिखाते हैं। जैसे कोई दो कैरेक्टर ले लेंगे, उसमें से एक के अंदर जो ट्रेट होगा, जो गुण होगा, डेट वॉज विजडम, और दूसरे के अंदर होगी फुलिसनेस। एक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान दिखाया जाएगा और दूसरा बहुत ज़्यादा मूर्ख दिखाया जाएगा। एक कैलकुलेटिंग दिखाया जाएगा और एक इम्पल्सिव होगा। एक मतलब बहुत ही ज़्यादा तर्क वितर्क करने वाला होगा, कैलकुलेट करेगा हर चीज़ को, और एक बहुत इम्पल्सिव हो जाएगा। फिर जैसे एक को स्टिंगी दिखा देंगे और एक को बहुत ही जेनरस दिखा देंगे, बहुत ही दयालु होगा वो। एक एग्रेसिव होगा तो एक नॉन कॉन्फ्रेंशियल होगा। नॉन कॉन्फ्रंटेशनल यानी कि जो मतलब बहुत ही सोच समझ कर चीज़ों को करे, जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस काम करे। और एग्रेसिव होता है जो कि मतलब एकदम से एग्रेसिव हो जाए। तो इस तरह के कैरेक्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ब्रूटस एंड कैशियस, और मैकबेथ एंड बैंको, हेमलेट एंड लेयर्टस। जैसे मैकबेथ और बैंको को आप ले लीजिए। मैकबेथ और बैंको दोनों के लिए ही जो है भविष्यवाणी की जाती है कि मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बनेगा और जो बैंको है वो उसके पुत्र जो है वो राजा बनेंगे। तो मतलब दोनों के लिए ही भविष्यवाणी की जाती है, लेकिन बैंको जो है वो सोच समझ कर चलता है, लेकिन मैकबेथ क्या है, वो बिल्कुल ही एम्बिशियस हो जाता है। तो बैंको को इसलिए दिखाया गया है ताकि हमें मैकबेथ की क्वालिटी, उसके ट्रेड्स या उसकी डिसक्वालिटी जो भी है, हम उस पर ध्यान दे सकें। जो मेन उसका कैरेक्टर होता है, हम उसकी ओर ध्यान दे सकें। जैसे आजकल के सीरियल्स चलते हैं, उसमें दो बहनों को दिखाया जाता है। एक बहन बड़ी ही सीधी सी, सच्ची सी और बहुत ही मतलब हार्ड वर्किंग दिखाते हैं, और उसी की बहन को दिखा देते हैं जो बहुत ही मतलब तेज तर्रार और ज्वेलस फील करने वाली। तो क्योंकि हमें जो मेन कैरेक्टर है उसकी क्वालिटी को दिखाना है, तो उससे डेरोगेटरी दूसरा कैरेक्टर हम ले लेते हैं। तो डैट इज़ कॉल्ड फॉइल। नाउ जॉनरा। जॉनरा क्या होता है? जॉनरा एक डिवीज़न है या फिर लिटरेचर का टाइप है। लिटरेचर जो है मेजरली मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमें सबको पता है, पोइट्री, प्रोज एंड ड्रामा।
तो ये जो है 3 जॉनरा हैं और इनके भी जो है फिर जितने भी मेजर जॉनरा है ये भी बहुत छोटे छोटे जॉनरास में डिवाइडेड है। लाइक अगर पोइट्री की बात करें तो पोइट्री में आपको लिरिक देखने को मिलेंगे, कंक्रीट, ड्रामेटिक, नैरेटिव, एपिक, ये सब तो जो है मतलब पोइट्री की वो हो गई। और पोइट्री में एपिक भी होते हैं, नैरेटिव भी होती है, नैरेटिव पोइट्री, और लिरिक होते हैं, सोनेट होते हैं, और होते हैं। इसी तरह ड्रामास की भी बहुत सारे जॉनरा होते हैं और प्रोज के भी होते हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, तो ये सब जॉनरा कहलाते हैं। नेक्स्ट, ग्रांडिलोक्वेंस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ग्रांड यानी कि बहुत बड़ा, महान, और लोक्वेंस बोलना। तो ग्रांडिलोक्वेंस क्या होगा, एक बहुत बड़ी स्पीच, ग्रेट स्पीच, पॉम्पस स्पीच। बड़ी का मतलब ये नहीं कि लंबी स्पीच, मतलब एक बहुत ही एक तरह से ग्रेट पॉम्पस स्पीच जो कि वाकई में सुनने में अच्छी लगे। नाउ होमोफोन्स या पैरोनाइम्स, होमोफोन्स को जो है पैरोनाइम्स भी कहते हैं। फोन का मतलब होता है साउंड, तो ऐसे वर्ड जो फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम द सेम रूट, एक ही रूट से निकले हुए, एंड हैव द सेम साउंड एज अनदर, और दोनों की जो साउंड होती है वो बिल्कुल सेम होती है लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट होंगे। जैसे इनकी स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होगी। लाइक हेयर, हेयर साउंड सेम है, ये भी हेयर, ये भी हेयर, लेकिन इनकी क्या है, स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है ना। हेयर मतलब बाल और हेयर मतलब खरगोश। राइट, राइट, राइट मतलब सही और राइट मतलब लिखना। होल, होल, होल मतलब बिल और होल मतलब पूरा। डियर, डियर, एक डियर हिरन और एक डियर प्यारा, लवली। तो साउंड सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। नेक्स्ट, होमोनिम्स, होमोनिम्स क्या होता है, एक ऐसे वर्ड दैट इज स्पेल एंड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड, मतलब जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगी, स्पेलिंग भी सेम होगी, बट डिफरेंट मीनिंग, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ उन्होंने, सूट, सूट वो कहते हैं, एक तो होता है सूट यानी कि क्या सूट तुम पहन रहे हो, कौन सा सूट तुम पहनोगे, तरह की ड्रेस, और दूसरा होता है सूट जो अप्रोप्रिएट, यानी कि जैसे हम कहते थे ना कि ये आप पर सूट नहीं कर रहा है, ये आपको सूट नहीं कर रहा है, ऐसा बिहेवियर आपको सूट नहीं करता, तो मतलब आपके लायक नहीं है। तो दोनों की जो मीनिंग है वो डिफरेंट है बट स्पेलिंग सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, तो डैट इज कॉल्ड होमोनिम्स। नेक्स्ट आता है होमोग्राफ। होमोग्राफ, ग्राफ का मतलब लिखना होता है, स्पेलिंग। तो एक ऐसा वर्ड दैट सेज द सेम रिटन फॉर्म एज अनदर वर्ड बट हैज़ ए डिफरेंट मीनिंग। एक ऐसा वर्ड मतलब दो वर्ड जिनकी जो स्पेलिंग्स है वो बिल्कुल सेम है, सेम तरह से लिखे जाते हो, लेकिन दोनों में का डिफरेंट मीनिंग हो। अब यही जो है इधर भी आया है कि मतलब सेम लिखे गए हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, और ये यहाँ पर आया है लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है। वो क्या है, जो सूट, सूट इनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं होती। लाइक लीड, लीड होता है किसी को आगे ले जाना, लीड करना, और ये जो दूसरा मेटल होगा ये लेड बुलाएगा, लीड, लेड, ये बोलता है लेड। इसी तरह लिव और लाइव, लिव रहना, और लाइव जैसे लाइव लाइव कहते हैं ना, लाइव म्यूज़िक चल रहा है, तो जो लाइव चल रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है। लिव ये वर्ब हो गया और ये लाइव एडजेक्टिव हो गया, तो ये डिफरेंस है। तो ये हो गया होमोग्राफ। नाउ हार्लेम रेनेसा। हार्लेम रेनेसा क्या होता है, एक ऐसा लिटरेरी मूवमेंट, ये एक ऐसा लिटरेरी मूवमेंट था जो रीबर्थ हुआ था, जिसका रीबर्थ हुआ था किसका, जिसमें अफ्रीकन और अमेरिकन लिटरेचर का, यानी कि जब ये लिटरेरी मूवमेंट आया था हार्लेम रेनेसा, तो अफ्रीकन और अमेरिकन जो लिटरेचर था उसका दोबारा से एक तरह से जन्म हुआ था। केवल लिटरेचर का ही नहीं, आर्ट का, म्यूज़िक का, और कब, ड्यूरिंग द 1920s, 1920 में। और ये बिगिनिंग कहाँ हुआ था, इसकी बिगिनिंग जो हुई थी वो हार्लेम में हुई थी। हार्लेम जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है, तो इसीलिए इसका नाम हार्लेम रेनेसा पड़ा है। और इसके जो पॉपुलर राइटर्स थे इस मूवमेंट के, डेट वॉज W.E.B. ब्यूबीज, जोरा नियल, लैंगस्टन, टेड हग्स एंड कैंटी कलिन। तो ये जो थे इसके कुछ मेन राइटर्स रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस क्या है, ये ग्रीक ओरिजिनेटेड वर्ड है
ये ग्रीक से निकला हुआ वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एक्सेसिव प्राइड। ये एक्सेसिव है, तो एक्सेसिव प्राइड यानी कि बहुत ज़्यादा घमंड और सेल्फ कॉन्फिडेंस, या अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाना, ओवर कॉन्फिडेंस आप इसको कह सकते हो। एरोगेंस, एक्सेसिव प्राइड और टुवर्ड्स और डिफेंस यानी कि ऑफन रिफ्यूज़ल टू ओबे ऑफ द गॉड्स, यानी कि जब हम भगवान के नियमों का पालन करना बंद कर देते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करना बंद कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, हम मना कर देते हैं, या हमारे अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड आ जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है, एरोगेंस हमारे अंदर आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। हमारी जो मेन क्वालिटी थी हम उसको छोड़ देते हैं। इन लिटरेचर ह्यूब्रिस इज़ कैरेक्टर ट्रेट। और लिटरेचर में अगर ह्यूब्रिस की बात करें तो ह्यूब्रिस क्या है, ये एक कैरेक्टर ट्रेट है, किसी कैरेक्टर का गुण है। दैट फीचर्स एक्सेसिव प्राइड और इन्फ्लेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस लीडिंग ए प्रोटैगनिस्ट टू डिसरिगार्ड ए डिवाइन वार्निंग और वॉलेट एंड इम्पोर्टेंट मॉरल लॉ। यानी कि जब किसी कैरेक्टर के अंदर ह्यूब्रिस आ जाता है, ह्यूब्रिस एक गुण दिखाया गया है, गुण भी नहीं आप इसको कह सकते हो, मतलब एक तरह की एक कैरेक्टर का ये बताता है कि कैरेक्टर के अंदर क्या क्वालिटी है या क्या जो इसके अंदर डिस्क्वालिटी है, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है प्रोटैगनिस्ट के अंदर, जो कि मेन हीरो होता है किसी भी मतलब किसी भी वर्क का, तो वो क्या करता है, जो डिवाइन वार्निंग होती है ना, वो उसको भी नहीं सुनता। अगर हमें कोई गॉड वार्निंग दे रहे हैं तो हम उसकी भी बात नहीं मानते और हम वॉयलेट हो जाते हैं, और जो हमारा मोर्टल लॉ था उसको हम वॉयलेट कर देते हैं। तो डैट इज़ कॉल्ड ह्यूब्रिस। जैसे डॉक्टर फॉस्टेस अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, बहुत ही अच्छा प्ले, ये क्रिस्टोफर मार्लो की है, मतलब क्रिस्टोफर मार्लो का बहुत ही अच्छा वर्क है ये। तो डॉक्टर फॉस्टेस जो आपने पढ़ा हो तो आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर फॉस्टेस को कई बार वार्निंग दी गई थी, बट उन्होंने नहीं सुनी, लेकिन बाद में जो है वो पश्चाताप करते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमरस। अब ह्यूमर्स क्या होता है, ये HUMOURS है, ह्यूमर्स। तो ह्यूमर का मतलब ही होता है प्रोवोकिंग लाफ्टर एंड प्रोवाइडिंग एम्यूज़मेंट, यानी कि हंसी खुशी, लाफ्टर प्रोवोक करना, हंसना किसी भी प्ले में, किसी भी वर्क में, या फिर एम्यूज़मेंट प्रोवाइड करना, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमरस। तो ये थे आज की कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स। इससे आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।